प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम पिछले कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले देखेंगे दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक बार मैं फिर आपको दोबारा बार बार रिमाइंड दिलाता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो क्लिप आपके शिक्षण कार्य से संबंधित बनाई जा रही है, आप उसको न तो पूरा देख रहे हैं और न ही सभी देख रहे हैं। इसलिए आप आपस में इस चीज़ को कन्वे कीजिए, सभी स्टूडेंट उस वीडियो क्लिप को देखें, पीडीएफ का अध्ययन करें। मैं हर वीडियो क्लिप में आपको यही बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, तभी आपको किसी चैप्टर से संबंधित या कंसेप्ट से संबंधित कुछ बेनिफिट्स उसमें हो सकते हैं। सही है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशन यदि देखना चाहें, जो कि इसमें लिखी हुई है यहाँ पर मैंने पहले ही, फिर मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा को हम किस प्रकार से परिभाषित करें। तो देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों को, देखिए मैंने कल भी बताया था कि हम प्रारंभिक जो स्टैंडर्ड पॉइंट मानेंगे, जहाँ पर वैद्युत स्थित ऊर्जा को शून्य मानेंगे, वो मानेंगे अनंत। तो जो हम स्थित ऊर्जा का परिकलन करेंगे किसी भी निकाय का, वो अनंत के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो जनरल भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी निकाय को अनंत से दी गई स्थिति तक स्थापित करने में, ठीक है, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, किसी भी निकाय के लिए हम कह सकते हैं, किसी भी आवेशित निकाय के लिए। यदि हम यही बात दो बिंदु आवेशों के लिए कहना चाहें तो इसी को आप दो बिंदु आवेशों के लिए कह दीजिए, बस अंतर इतना है। सही है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से दी गई स्थिति तक अत्वरित रूप से स्थापित करने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य आवेशों के मध्य संचित वैद्युत स्थित ऊर्जा के बराबर होता है। सही है, यहाँ पर मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि ये मैंने जो ब्लू पेन से यहाँ पर लिखा है, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, इसके द्वारा आप आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान भी आप जोड़ सकते हैं। बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन यथावत रहेगी। सही है, अब इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। जैसे दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। सही है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है हमारे पास R। सही है, तो जो हमने सामने ये डेफिनेशन लिखी है, सही है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके अनुसार यदि हम दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R F एक्सटर्नल dx, ये बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, या फिर जैसे कि मैंने बताया था इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R F इंटरनल dx माइनस। सी, यदि हम आंतरिक बल के द्वारा किया गया कार्य ले रहे हैं, यहाँ पर F इंटरनल, दैट मीन्स फॉर इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक बल। ठीक है, तो ये या तो हम इसको लेके चलें या फिर इसको लेके चलें। आंतरिक बल मतलब जो अनोन्य क्रिया बल लगता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने दो आवेश लिए हैं यहाँ पर Q1 Q2, अब इन दोनों के बीच में जो आंतरिक अनोन्य क्रिया बल है वो हमें पता है कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए हर जगह हम R स्क्वायर यूज करते हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, इन्फिनिटी से R। ठीक है, लगातार परिवर्तित हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर x डिस्टेंस मानी है किन्हीं दो आवेशों के बीच की, और इस x का मान कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित हो रहा है, अनंत से दी गई स्थिति तक। सही है, तो हम इस डेरिवेशन को यहाँ से इससे आगे बढ़ाते हैं
बराबर, यदि हमें इसको मैथमेटिकल फॉर्म निकालनी है तो इन्फिनिटी से आर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, एफ इंटरनल की जगह हम के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप और क्लियर कर लीजिए, यहीं पर किसी भी चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको उस चीज़ का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। सही है, जैसे हमने यहाँ पर के तो आपको पता ही है कि जो समानुपाती नियतांक है दैट मीन्स 1/4πε0, यदि कहीं पर भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो ये इंटरनल आंतरिक अनोन्य क्रियाबल लिखा है हमने, हम इसको गुरुत्वीय बल के लिए यूज करते हैं, वैद्युत बल के लिए यूज करते हैं, चुंबकीय बल के। यहाँ पर हम वैद्युत स्थित ऊर्जा निकालना है इसलिए वैद्युत बल लिखा है हमने। एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि ये जो आप कोई भी आंतरिक अनोन्य क्रियाबल या अनोन्य क्रियाबल जो भी लिखेंगे, यदि वो आकर्षण प्रकृति का है तो आपको ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा, और यदि प्रतिकर्षण प्रकृति का है तो धनात्मक चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने न धनात्मक लिया ना ऋणात्मक लिया, तो उसका उत्तर ये है कि जो हमने आंतरिक अनोन्य क्रियाबल लिखा है दोनों आवेशों के बीच में, उसमें Q1 और Q2 आवेशों के चिन्ह अंतर्निहित हैं। अर्थात जब आप Q1 और Q2 के मान चिन्ह सहित रखेंगे तो वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि आकर्षण बल के कारण ऋणात्मक रखना है और प्रतिकर्षण बल के कारण बल को हमें धनात्मक रखना है, तो अपने आप ही आ जाएगी। यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं तो आप समझेंगे कि प्रतिकर्षण बल है और ये जो आंतरिक अनोन्य क्रियाबल है ये धनात्मक आएगा, स्वतः ही अपने आप वो चीज़ आ जाएगी। यदि दोनों विजातीय हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर अपने आप ही स्वतः अंतर्निहित है, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस या माइनस चिन्ह देखने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। सही है, बराबर। अब सिंपल इंटीग्रेशन आपको करना है, माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R 1/x² dx। सही है, ये इस प्रकार के इंटीग्रेशन आपने गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव पढ़ते हुए भी किए होंगे, ये वही हैं, इसलिए इन स्टेप्स को प्रत्येक को आपको ध्यान रखना चाहिए। बराबर माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन 1/x²। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, आपको पता होना चाहिए, तो -1/x लिमिट इन्फिनिटी से R। सही है, जब हम माइनस चिन्ह को बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो नेक्स्ट स्टेप के Q1 Q2 1/x इन्फिनिटी से R। ठीक, अब आपको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स इससे आगे बराबर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इससे आगे ये यहाँ पर, ताकि आपको इसका डिफरेंस पता रहे। ओके, इक्वल टू के Q1 Q2 अपर लिमिट, दैट मीन्स x के स्थान पर R, तो 1/R माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 1/इन्फिनिटी। एक चीज़ के लिए आप और प्रिपेयर रहिए यहाँ पर, और वो ये कि यदि हमें R1 दूरी से R2 दूरी तक आवेशों को ले जाने में स्थित ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, तो भी सारे के सारे स्टेप्स इतने यही रहेंगे, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट इन्फिनिटी से R की जगह लिमिट R1 से R2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर R1 से R2, सही है, और यहाँ पर उस अवस्था में आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। ओके, तो उस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बराबर दैट मीन्स के Q1 Q2 अपॉन R। सही है, तो ये किन्हीं दो आवेशों के मध्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया, दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, U बराबर, ये हमारे पास सूत्र आ गया, किन्हीं दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। यहाँ पर आप अच्छी तरह एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब भी आप परिकलन करेंगे वैद्युत स्थित ऊर्जा का,
तो यहाँ पर आवेशों के जो चिन्ह हैं वो आपको जो मान हैं उनके परिमाण है वो चिन्ह सहित रखने हैं। ये तो वैद्युत स्थित ऊर्जा अपने आप यदि आप देखेंगे यदि सजातीय आवेश हैं तो उस अवस्था में वैद्युत स्थित ऊर्जा का मान धनात्मक आएगा। क्यों? और धनात्मक आएगा तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल है, अर्थात उनको पास लाने में हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो स्थिति यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो जाती है कि यदि हमें कार्य करना पड़ रहा है किसी भी निकाय को स्थापित करने में तो उस निकाय की स्थित ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अनंत पर शून्य और शून्य से नजदीक लाने पर हमें सजातीय आवेशों को लाने में हमें कार्य करना पड़ता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इसलिए उनके मध्य वैद्युत स्थित ऊर्जा धनात्मक होती है। और यदि विजातीय आवेश हैं, यदि विजातीय आवेश हैं तो विजातीय आवेशों के लिए स्थित ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पास लाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य स्वतः निकाय के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि यदि विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश की स्थिति में आवेशों के लिए स्थित ऊर्जा आपके पास वैद्युत स्थित ऊर्जा U बराबर माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। सही है, ये विजातीय आवेशों के लिए समझ गए ना इनमें। और सजातीय आवेशों के लिए सजातीय आवेशों के लिए वैद्युत स्थित ऊर्जा U बराबर प्लस के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वैद्युत स्थित ऊर्जा का मान विजातीय आवेशों के लिए धनात्मक विजातीय आवेशों के लिए ऋणात्मक और सजातीय आवेशों के लिए ये धनात्मक होता है। ओके, अच्छा, यदि दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा निकालनी हो, यहाँ पर हमने निकाली है दो बिंदु आवेशों की। सही है, यदि हमें दो से अधिक की निकालनी हो तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। ये जो डेरिवेशन है ये मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लीजिए। सही है, और अब इससे आगे हम देखते हैं कि दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे आपने दो से अधिक वस्तुओं की निकाय की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा निकाली थी, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। सही है, तो दो से अधिक, यहाँ पर अब इसी हेडिंग में मैं कर देता हूँ, दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग more than two charges, सही है। तो देखिए उसमें आपको इस प्रकार से ये कैलकुलेट करनी है। सपोज करो हम उदाहरण ले लेते हैं तीन आवेशों का। सही है, जैसे हमने उदाहरण यहाँ पर ले लिया, तीन आवेश ले लिए Q1 Q2 और Q3। चार भी हो सकते हैं, हम फिलहाल यहाँ पर तीन आवेश लेकर चल रहे हैं। देखिए आप यदि निकाय में दो से अधिक आवेश हैं तो जितने भी युग्म संभावित युग्म हो सकते हैं तो सभी संभावित युग्म आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का योग। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि सभी संभावित, इस अवस्था में आपको जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको लिखकर बता रहा हूँ कि सभी संभावित युग्म आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का योग।
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का बीजगणितीय योग। सही है। तो ये उस अवस्था में हम ये लगाएंगे। अब जैसे सभी संभावित युग्म, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं U बराबर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, अर्थात U Q1 Q2, मतलब एक तो युग्म बन गया हमारे पास Q1 Q2 से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक Q1 Q2। एक युग्म बन जाएगा हमारे पास Q2 Q3 से मिलकर बना, प्लस एक हमारे पास बन जाएगा Q1 और Q3 से। ठीक है, तो तीन युग्म बन रहे हैं, देख लीजिए। तो इन तीनों युग्मों के हम वैद्युत स्थित ऊर्जाओं का योग कर देंगे। सही है, अर्थात बराबर, सपोज करो Q1 और Q2 के बीच की दूरी को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ R12 से। ठीक है, Q2 और Q3 के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं R23 से, और इस दूरी को प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं R13 से या R31 से। सही है, तो ये बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। ये तीन युग्म हमारे पास यहाँ पर आए, और तीनों युग्मों की वैद्युत स्थित ऊर्जाओं का हमने बीजगणितीय योग कर दिया। ठीक है, देखिए बीजगणितीय योग ये आप यहाँ पर पजल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने Q1 और Q2 के जो भी मान है वो चिन्ह सहित रखने हैं। तो इसमें जो बीजगणितीय योग है वो स्वतः ही अंतर्निहित है। जब हम कोई भी गणना करेंगे, परिकलन करेंगे, चिन्ह सहित मान रखेंगे, सही है, तो यहाँ पर वो अपने आप ही प्लस माइनस चिन्ह अपने आप ही आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, सपोज करो यदि 4 आवेश होते तो आप क्या करते, मान लेते हैं, देखिए यदि 4 आवेश आपके पास होते, Q1 Q2 Q3 Q4, और आपसे कहा जाता कि इस निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा निकालिए, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। एक युग्म तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, Q1 और Q2 से मिलकर बना। एक युग्म आपका बन जाएगा Q2 और Q3 से मिलकर बना युग्म। सही है, एक युग्म Q3 और Q4 से मिलकर बना बन जाएगा, और एक युग्म Q1 और Q4। तो 4 तो वैद्युत स्थित ऊर्जा ये आ जाएंगी, और एक युग्म आपका बन जाएगा ये Q2 और Q4 से मिलकर बना, और एक युग्म बन जाएगा आपका Q1 और Q3 से मिलकर बना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आपके 6 युग्म बन जाएंगे। ठीक है, और 6 युग्मों की वैद्युत स्थित ऊर्जा निकालकर आप उनका बीजगणितीय योग कर देंगे। तो इस प्रकार से आज ये हमारा वैद्युत स्थित ऊर्जा से संबंधित पोर्शन आज हम इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम वैद्युत विभव से संबंधित और वैद्युत विभवांतर से संबंधित पोर्शन को पढ़ेंगे। ये जो इसका नेक्स्ट जो है इसका बेसिक कंसेप्ट होगा, और आपको मैं फिर दोबारा निर्देशित कर रहा हूँ, और आपसे कह भी रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो क्लिप को देखिए, बार बार देखिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ओके, धन्यवाद।